Hello बच्चों, let us read the question first and the question is find the sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 if tan x is equal to minus 4 by 3, x lie in the second quadrant. Okay, so to solve this question first we'll write some key concept here. Okay, the concept is that the formula that we need to keep in mind here. So suppose if we have sin x divided by cos x can be written as tan x, we know this. Okay, and cos 2 theta can be written as 1 minus 2 sin square theta in form of sin, we can write it as this. ठीक है, और हम ये जानते हैं कि यदि कोई चीज़ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और यदि फर्स्ट में लाई करता है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बना लेंगे ऐसे क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ ऑल ऑल क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। 0 से 90 डिग्री एंगल लाई करता है, और यहाँ से 90 डिग्री से 180 डिग्री लाई करता है, और यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। और यहाँ क्या होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री लाई करता है, हम जानते हैं। और इसमें सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये आपका आता है 270 से 360 के बीच में, जिसमें कॉस और आपका उसका उल्टा, सॉरी, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये रूल था। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, हमें tan x दिया हुआ है, tan x की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू -4/3। ओके, so in order to find out the value of sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2, so we need first the value of cos x. So how we calculate the value of cos x? So let's calculate. So मान लीजिए ये इसको यदि हम ट्राइंगल फॉर्मेट में ऐसे लिखना चाहें, यदि tan होता क्या है, tan होता है, सबसे पहले मान लीजिए ये एंगल x रहा होगा। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ लाई करता है। और यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ आए यदि, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि tan x होता क्या है, ये मान लीजिए आपका L होता है परपेंडिकुलर, ये आपका बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो L आपको दे दिया गया है, देख सकते हैं 4 है, और बेस दे दिया है 3 है, तो उसकी मदद से हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो गया। अब यहाँ से साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, साइन एक्स होता क्या है वैसे, साइन एक्स होता है आपका L/H। ठीक है, तो यानी साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा आपका L क्या है, 4/5, क्या आ गया 4/5। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स सेकेंड में, तो सेकेंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अब यदि हम कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी B/H, और B/H यानी 3/5। ठीक है, 3/5, तो क्या 3/5 पॉजिटिव लेना है या निगेटिव, सो विल टेक द निगेटिव वैल्यू। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, साइन एंड कॉसेक हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो कॉस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 यहाँ रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कॉस एक्स मिल चुका है। ठीक है, कॉस एक्स मिल चुका है, अब हम ट्राई करेंगे कि साइन x/2 निकले और कॉस x/2 निकले, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, यदि कॉस एक्स को फार्मूला लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, यदि हमें साइन फाइंड आउट करना है तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो कॉस एक्स की वैल्यू हमने निकल देखा -3/5 है, तो यहाँ रख देंगे इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अच्छी बात है, और इसको इधर भेजेंगे तो ये -3/5 और -1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा आपका -8/5
दैट विल बी इक्वल टू द -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये आ रहा है। अब ये माइनस से माइनस निकल जाएगा और ये आपका आएगा 4। तो यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 4/5। यानी साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू यदि देखें तो दो वैल्यू पॉसिबल होगा। कौन सा दो वैल्यू? एक +-2/√5। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी वैल्यू लेना है हमें। साइन एक्स बाई 2 की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगा, पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला या दोनों? तो हमने देखा कि पहले क्वेश्चन में कि एक्स लाई कर रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 से 180। अब यदि हम दो से एंगल को डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी x/2 कर दे रहे हैं, यानी दो से एंगल को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ लाई करने लगेगा? यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या देखते हैं कि सब सारा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। वेदर इट इज साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोई भी वैल्यू हो क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन x/2 की भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? विल राइट हियर वैल्यू ऑफ साइन x/2 क्या होगा? 2/√5 होगा। ठीक है, तो इसलिए निगेटिव को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें cos x/2 देखना है कि cos x/2 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि यदि हमारे पास cos cos x की वैल्यू पता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos² x/2 -1। ठीक है, तो cos x की वैल्यू हमने देखा था क्या है? -3/5 है। रख देते हैं cos² x/2 -1। तो ये क्या बचेगा आपका? ये इधर चला जाएगा और ऐड हो जाएगा तो 2/5 बचेगा, और ये 2 cos² x/2, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा फिर से यहाँ पे cos x/2 की वैल्यू। फिर पॉजिटिव और निगेटिव दो वैल्यू आएंगी। तो अब क्वेश्चन फिर से वही उठता है कि कौन सी वैल्यू लें, पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू। हम जानते हैं सारा वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या लेंगे? ये भी ऑब्वियस है, पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, 1/√5 हो जाएगा। हम मूव करते हैं 10x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 10x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें एक फार्मूला ध्यान रखना होगा 10x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हम जानते हैं कि टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो उस फार्मूले की हेल्प से भी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 10x/2 को हम क्या लिखते हैं? साइन x/2 डिवाइडेड बाई क्या? कॉस x/2 हम लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साइन x/2 क्या है? वो 2/√5 है, यानी हम लिख देंगे 2/√5 ऐसे, डिवाइडेड बाई, और cos x/2 क्या है? 1/√5, यानी 1/√5। तो ये √5 से √5 तो कैंसिल हो गया। तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 10x/2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है? 10x/2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 2। ठीक है, so this is our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.